एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास तक में हमने आपको 79 तक क्वेश्चन दिखाया था। इस क्लास में आप देखिए 80 नंबर क्वेश्चन से आर्य सवाल के बुक से है। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है 50 किलोग्राम शीशे और टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण से कितना शीशा मिलाने पर 75% शीशा हो जाए। देखिए 50 केजी टोटल मिश्रण है जिसमें शीशा दिया हुआ है 60%। आप 50 केजी का 60% निकाल के देखिए, ये कटेगा और बनेगा 30। अगर शीशा हमारा 30 हो गया, इसका मतलब कि अगर हम 50 से 30 घटा दें तो टीन मिल जाएगा 20। क्वेश्चन में दिया है कितना इसमें शीशा और मिला दें कि टोटल शीशा 75% हो जाए। हमने आपको बताया था टोटल 100% होता है। अगर 75% शीशा हो गया तो टीन के लिए बच गया 25%। अगर हम 25 से कटा दे तो ये 3 बार में कट जाएगा और अनुपात बनेगा 3:1। अब या तो यहाँ पर आप x मान के तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए या फिर डायरेक्ट दिखाइए कि अगर 1 का वैल्यू 20 तो 3 का वैल्यू होना चाहिए 60। 30 पहले से दिया हुआ है, कितना जोड़े कि 60 हो जाए, तो 60 माइनस 30 बराबर वाट के स्थान पर 30 केजी। 30 केजी हमारा आंसर। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालते हैं तो यहाँ x मानिए और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो वाट का मान बन के आएगा 30 केजी। क्वेश्चन नंबर 81 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना। देखिए टोटल दिया हुआ है 12 लीटर मिश्रण जिसमें 7% लवण। अगर हम लवण देखें तो 12 का 7% 0.84 होगा। आप निकालिएगा 12 का 7/100 84/100 लवण बनेगा 0.84। फिर कहा है 4 लीटर पानी वाष्पित कर देने पर। अगर 4 लीटर पानी आप वाष्पित करेंगे तो टोटल पे प्रभाव पड़ेगा। टोटल हमारा जो 12 लीटर है वहां से 4 लीटर कम होके अब टोटल आपका बनेगा 8 लीटर। तब कहा है कि अब लवण का प्रतिशत कितना, तो लवण जितना है उतना तो आपको दिखाना होगा। बटा में टोटल घट के 8 लीटर आया तो टोटल 8। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में कर देना है 100। यहाँ देखिए 2 शून्य से ये हमारा दशमलव खत्म और 8 से इनको कटा के देखिए बनेगा 10.5 और फिर लवण का प्रतिशत आ जाएगा 10.5% आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले से हमने लिख रखा है कि 3 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें 40% चीनी है, तो चीनी 3 का 40% निकालिए 1.2 आएगा। 3 का 40% 1.2। आप अपने से कैलकुलेशन कीजिएगा। 3 गुणा 40/100 तो कटने के बाद आएगा 1.2। अब क्वेश्चन कहा है 1 लीटर मिलाए जाने पर। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा उसमें 4 लीटर वाष्पित का था तो हमने माइनस किया था। यहाँ पर 1 लीटर मिलाए जाने का तो टोटल पे प्रभाव पड़ेगा और टोटल 1 लीटर ऐड होके बन जाएगा 4 लीटर। टोटल अगर 4 लीटर हो गया तो पूछा है चीनी का नया प्रतिशत। दिखाइएगा 1.2 बटा में 4% के लिए 100। तो 0 से दशमलव खत्म, 4 से 3 बार में और 3 में 10 से गुणा करने पर चीनी का प्रतिशत बन के आएगा 30%। नया चीनी का प्रतिशत आ गया। क्वेश्चन नंबर 88 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, सोना तथा चांदी के 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इसमें कितना सोना और मिला दिया जाए कि 95% सोना हो जाए।
तो आप 50 का पहले 80 निकालिए, तो 50 ग्राम का 80% 40 ग्राम होगा। 50 ग्राम का 80% 40 ग्राम। अगर 40 ग्राम हमारा सोना हो गया तो चांदी हमारा बचेगा 10 ग्राम। घटा के देख लीजिएगा, अगर 50 से 40 घटाएंगे तो 10 ग्राम ही मिलेगा। अब क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि कितना ग्राम इसमें सोना मिला दे। देखिए सोना मिला दिए कि 95% सोना हो जाए। अगर 95% सोना हो जाता है तो टोटल फेस वैल्यू 100 होता है, चांदी के लिए मिलेगा 5। कटने वाला है तो कटा दीजिए, ये 19 बार में कट गया, नीचे 1। फिर अभी पिछला क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि या तो तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए या दिखाइए कि 1 का वैल्यू नीचे 10 ग्राम, तो 19 का वैल्यू 10 गुणा 19 190 ग्राम होना चाहिए। यानी यहाँ पर 190 ग्राम, तो 40 ग्राम पहले से है तो कितना ग्राम ऐड करना होगा, तो 190 से 40 घटा लीजिए तो डायरेक्ट आपका आंसर दिखने लगेगा 150 ग्राम। यही तरीका है कि आप आसानी से बिना गुणा किए निकाल सकते हैं, वरना आपको यहाँ x मान के तिरछा तिरछी गुणा करना होता और फिर x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 90। बीच में हमने जितना क्वेश्चन छोड़ा वो सारा सेम क्वेश्चन था, वो आप खुद से बना सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी कर दिए जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है, तो रबड़ों की कीमत 1 रुपए में कितनी है। देखिए पहले अपना मूल कीमत हमने 100 दिखाया है, 25% की कमी तो 75 हो गया। 25 से हमने कटा दिया 4 और 3, तो मूल्य का अनुपात आ गया 4:3। हमने आपको बताया था कि मूल्य से वस्तु का अनुपात उल्टा होता है। देखिए उल्टा हो गया, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर। क्वेश्चन में दिया है कि कमी होने पर 2 रबड़ अधिक, यूनिट में देखिए वस्तु का 1 यूनिट बढ़ जाता है और रबड़ में 2 रबड़ बढ़ जाता है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 2 रबड़। अगर पहले देखा जाए तो 3 यूनिट का वैल्यू 3 गुणा 2 यानी बनेगा 6 रबड़, और 4 का वैल्यू देखा जाए 4 गुणा 2 यानी 8 रबड़। पहले भी हमारा 1 रुपया लगता था और अभी भी हमारा 1 रुपया लगा है। तो क्वेश्चन पूछा है रबड़ों की संख्या 1 रुपये में कितना है, यानी कमी वाला नहीं, पहले का पूछा है, तो आपका 1 रुपये में आ जाएगा 6 रबड़। अगर क्वेश्चन पूछता कि कमी के बाद 1 रुपये में कितने रबड़, तो आपका 8 हो जाता, लेकिन कमी वाला नहीं पूछा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 रुपये में 6 रबड़। क्वेश्चन नंबर 91। किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3 की कमी। सेम क्वेश्चन 90 जैसा है, लेकिन इसमें 33.1/3 यानी 100/3 दिया था। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ 100 तो यहाँ 200/3 कैसे आ गया। अगर हमारा मूल कीमत 100 और 33.1/3 की कमी यानी 100/3 की हम कमी कर दे, तो आप बटा का जोड़ बना के देख लीजिए। 300 में से 100 घटेगा तो ये आपका बनेगा 200/3, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 200/3। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 3 आ जाएगा यहाँ, 2 यहीं पर, यानी मूल्य का अनुपात हो गया 3:2। वस्तु का अनुपात मूल्य के अनुपात से उल्टा होता है, यानी 2:3 हो गया। क्वेश्चन में दिया है कि 4 वस्तु अधिक मिलता है। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 4 वस्तु, तो घटने से पहले यानी कमी से पहले 1 रुपये में कितने, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणा 4 यानी 8 वस्तु, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 4 गुणा 3 यानी 12 वस्तु। पहले भी हमारा 1 रुपया लगा है, अभी भी हमारा 1 रुपया लगा है, घटने से पहले वाला पूछा है, तो आप आंसर दीजिए 1 रुपये में 8 वस्तु। क्वेश्चन नंबर 92। किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक 35%, एक अभ्यर्थी 40 नंबर लाया और 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए उत्तीर्ण का प्रतिशत है 35।
कोई व्यक्ति अगर 40 नंबर लाके 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो 30 नंबर दे देंगे तो वो भी उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका मतलब पास का जो 35% में है अंक में हो जाएगा 40 और 30 70। तो हम समझ गए कि 35% का वैल्यू 70 तो 1% का वैल्यू 2। आपसे अधिकतम नंबर पूछा गया है, अधिकतम नंबर 100%, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणा 100 200 200। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए कुछ अंक हमने लिख रखा है। 96 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, योग्य अभ्यर्थियों के 85% सामान्य के, देखिए हमने यहाँ लिखा है सामान्य के 85 तो अन्य के बन जाएंगे 15, और अन्य का ही संख्या दिया है 4275। अब देखिए टोटल का हमने कुल का कुल लिख दिया। 5% अगर अयोग्य हैं, इसका मतलब योग्य अभ्यर्थी हैं 95%, और ये 95% अपने आप में फिर से फेस वैल्यू बन गया, यानी योग्य अभ्यर्थी का ये फेस वैल्यू 100%, उसका 85 सामान्य के हैं और 15 अन्य के हैं। तो आपको देखना है संख्या किसका दिया है। अगर अन्य का 4275 है तो आप 15/100 का वैल्यू 4275 लिखेंगे। अगर सामान्य का दिया रहता तो हम यहाँ 85/100 लिखते। बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पर 5% अयोग्य हो गए तो 95 बचा, 95 का 85 अगर सामान्य है तो यहाँ 10 क्यों नहीं लिखे। अगर ये टोटल का 95 हम योग्य निकाल लिए तो ये योग्य अपने आप में 100% हो गया मूल कीमत। अब उसका 85 सामान्य है तो 15 अन्य का होगा। अन्य का संख्या दिया है 4275, तो देखिए हमने 15/100 लिख के 4275 लिखा है। अब यहां से आप जैसे ही कटाएंगे कुल का वैल्यू बन के आएगा 30,000 अभ्यर्थी। हमने छोड़ दिया है, आप कटा लीजिएगा, कटा के देख लीजिए आपका बनेगा 30,000। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करके 24 अंक अधिक लाया, तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम प्रतिशत कितना, देखिए पास का प्रतिशत निकालना है। हमने यहाँ एक स्टेप लिख रखा था कि 30% अंक लाकर कोई 108 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, तो 108 दे देंगे तो ये उसका बन जाएगा पास का नंबर। वैसे ही अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ 52% अंक लाकर दूसरा अभ्यर्थी 52% अंक लाकर अगर 24 अधिक लाया तो 24 माइनस कर देंगे तो ये भी इसका पास का नंबर। तो आपसे पूछा गया है पास का प्रतिशत, हम आपको दोनों निकाल के बताते हैं कि पास का प्रतिशत कितना और पास का नंबर कितना। तो अगर हम 30 ले जाके 52 से घटा देते हैं तो ये आपका बन जाएगा 22%, जबकि 24 आके 108 में जुटेगा तो 132। अगर हमारा 132 नंबर के लिए 22% मिलता है तो आप कटा के देखिए ये आपका कट जाएगा 6 बार में, और हमें ये पता चल गया कि 1% के लिए 6 नंबर। तो या तो अब 108 को आप नंबर से प्रतिशत में कर दीजिए या 24 को कर लीजिए। तो देखिए 24 को ही करना ज्यादा आसान रहेगा, तो आप लिखिएगा कि 24 नंबर को प्रतिशत में जब हम बदलेंगे तो 1/6 गुणा 24 यानी प्रतिशत में हो जाएगा 4%। अगर 24 अंक के लिए 4%, तो वही 4% 24 हटा के लिख देना है। तो पास का प्रतिशत आपका बन के आएगा 52%, और 24 के लिए 4% माइनस हो गया, पास का प्रतिशत आ गया 58%। 58% तो आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर नंबर में पूछे कि बोलिए कितने नंबर का पास है, तो 1% का वैल्यू अगर 6 आ गया तो वहीं से 30% का निकाल लीजिए, 30% का वैल्यू आ जाता आपका 180। तो पास का नंबर निकालने के लिए 30% के स्थान पे 180 और प्लस 108 ये जोड़ देंगे तो आपका पास का नंबर। खैर पास का नंबर आपसे पूछा नहीं है, पास का प्रतिशत पूछा है
कि कितना प्रतिशत अंक लाने होंगे, तो आपका आंसर बनेगा 48%। क्वेश्चन नंबर 102, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% गणित में उत्तीर्ण हैं और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। अगर 2500 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना। यहां देखिए, इंग्लिश में 60% उत्तीर्ण यानी पास हैं, गणित में 70% उत्तीर्ण यानी पास हैं, और दोनों को मिला के 20% फेल कहा था, अनुत्तीर्ण। तो अगर ये पास का है, ये पास का है, तो 100 में से 20 घटा के बीच में भी हम दोनों का पास का ही निकालेंगे। 20% दिया था अनुत्तीर्ण का यानी फेल का, तो 100 से 20 घटा के देखिए हमने पास का लिखा है 80%। अब दोनों विषय में पास निकालने के लिए कोई इंडियन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप सिंगल सिंगल वाला जोड़िए। इंग्लिश और मैथ दोनों मिलाकर हमारा प्रतिशत बनता है 130, जबकि यहां दोनों में शामिल है 80। तो अगर हम 80 घटा दें तो दोनों विषयों में पास का प्रतिशत आ गया 50%। जब हम ये जान गए कि दोनों विषय में पास का 50%, तो वही संख्या दिया हुआ है कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या 2500। अब आपसे पूछा गया है कि कुल कितने, हम जानते हैं कि 100% हमारा कुल वैल्यू होता है, इसलिए 2500 बटा 50 गुणा में कर लेना है 100। कटा के देखिए 50 बार में कटेगा, 50 से 100 गुणा करेंगे तो देखिए 5000 हमारा आ गया टोटल विद्यार्थियों की संख्या। आज